नमो नमः। मैं डॉक्टर देशबंधु भट्ट सेमुखेम टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सबके बीच। जो हमारी समास प्रकरण की श्रृंखला चल रही है उसमें आज पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास देखते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो अव्ययी भाव समास जो संस्कृत में एक पंक्ति है उसका लक्षण इसमें दिखता है। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भावः। प्रायः जिस समास में पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव समास होता है। अर्थात यदि समस्त पद के पूर्व पद में अव्यय पद हो और उसके साथ किसी अन्य पद का समास किया जाए तो उस समास का नाम अव्ययी भाव समास होता है। यह समस्त पद क्रिया विशेषण होकर अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। अर्थात यदि समस्त पद के पूर्व पद में अव्यय पद हो और उसके साथ किसी अन्य पद का समास किया जाए तो उस समास का नाम अव्ययी भाव समास होता है। अर्थात सीधा सा अर्थ है कि पूर्व में यदि अव्यय पद रहे तो अव्ययी भाव समास है। सामान्य लक्षण है यह समस्त पद क्रिया विशेषण होकर अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। ये सामान्य लक्षण है। तो आगे चलते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण हैं। उसका उदाहरण का सबसे पहले विग्रह, फिर सामासिक पद, समस्त पद और उसका अर्थ। तो देखिए, पहला विग्रह है यथाशक्ति का, शक्तिम अनतिक्रम्य। तो इसका समस्त पद हो जाता है यथाशक्ति। उसी तरह इसका अर्थ होगा शक्ति के अनुसार। दूसरा पद देखिए, दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम। इसका अर्थ होता है प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन। तीसरा विग्रह हम देखते हैं विष्णु पश्चात। समस्त पद है अनुविष्णु और अर्थ होता है विष्णु के बाद या विष्णु के पीछे। तो विष्णु के पीछे इसका अर्थ हो जाता है। अन्य और भी दो उदाहरण हैं, उनको भी देख लेते हैं। इसके सामान्य उदाहरण में जो आते हैं, विग्रह, समस्त पद और अर्थ। तो इधर देखिए, कूलस्य समीपम उपकूलम। अर्थ होता है कूल के समीप अर्थात कूल के पास। हिमालय पर्यंतम आ हिमालयम अर्थात अर्थ होता है हिमालय तक। तो ये सामान्य उदाहरण हमने देखे। आगे चल करके इसका जो भगवान पाणिनि का सूत्र है अष्टाध्यायी का, उसको देखते हैं। इस समास के मुख्य नियम इस प्रकार हैं। नियम नंबर 1, आज हम नियम नंबर 1 की ही चर्चा कर रहे हैं अव्ययी भाव समास के। तो उस नियम को हम पढ़ लेते हैं। वो सूत्र है आचार्य पाणिनि का। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ये आचार्य पाणिनि का सूत्र है अष्टाध्यायी में। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। तो ये इस नियम के अनुसार निम्नलिखित अर्थों में अव्ययों का अन्य पदों के साथ समास होता है। जो ये नियम हमने बताया आपको, जो सूत्र बताया अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, उसके अनुसार अधोलिखित अर्थों में अव्ययों का अन्य पदों के साथ समास होता है। तो उनको देख लेते हैं हम उदाहरण के तौर पे। क्रम संख्या, फिर उस अव्यय का अर्थ और विग्रह और समस्त पद। तो क्रम संख्या 1, विभक्ति के अर्थ में अधि जो अव्यय है उसका विभक्ति के अर्थ में समास होता है। तो देखिए, हरौ इति अधिहरि, हरौ इति अधिहरि। नंबर 2, समीप के अर्थ में ग्रामस्य समीपम उपग्रामम। नंबर 3, समृद्धि के अर्थ में मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम। नंबर 4, वृद्धि नाश दरिद्रता के अर्थ में यवनानाम व्यर्धि दुर्यवनम। अब आगे अन्य उदाहरणों को देखते हैं। इसके लगभग 19 उदाहरण इसमें हमने बनाए हैं। क्रम संख्या, अव्यय का अर्थ, विग्रह और समस्त पद।
तो नंबर 5 देखिए अर्थाभाव, मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम। नंबर 6 अत्यय अर्थात नाश होने के अर्थ में, हिमस्य अत्ययः अतिहिमम। इसी तरह नंबर 7 संप्रति अनौचित्य, निद्रा संप्रति न युज्यते अति निद्रम। नंबर 8 शब्द प्रादुर्भाव, हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि। नंबर 9 पश्चात विष्णोः पश्चात विष्णु अनुविष्णुः, विष्णुः पश्चात अनुविष्णु। नंबर 10 योग्यता, रूपस्य योग्यम अनुरूपम। नंबर 11 वीप्सा के अर्थ में, अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम। आगे इसी क्रम में चलते हैं। क्रम संख्या अव्यय का अर्थ विग्रह। नंबर 12 देखिए पदार्थान अतिवृत्ति शक्तिम अनतिक्रम्य उचितम अनुतिक्रम्य। ये विग्रह है यथाशक्ति का, शक्तिम अनतिक्रम्य, और उचितम अनतिक्रम्य विग्रह है यथोचितम का। नंबर 13 देखिए सादृश्य के अर्थ में, हरेः सादृश्यम स हरिः। नंबर 14 आनुपूर्व के अर्थ में, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण अनुज्येष्ठम। नंबर 15 देखिए योगपद्य के अर्थ में, चक्रेण युगपद सचक्रम। नंबर 16 देखिए सादृश्य के अर्थ में, सदृशः सख्या ससखी। 17 नंबर संपत्ति के अर्थ में, क्षत्राणाम संपत्ति ही सक्षत्रम। नंबर 18 देखिए इसी तरह क्रम संख्या अव्यय का अर्थ विग्रह और समस्त पद। नंबर 18 देखिए साकल्य के अर्थ में, तृणम अपि अपरित्यज्य सतृणम। नंबर 19 देखिए जो अंतिम है अंत के अर्थ में, यानी कि पर्यंत, अग्निग्रंथ पर्यंतम अधीते शाग्निः। अग्निग्रंथ पर्यंतम अधीते यह विग्रह हो जाता है शाग्निः, समस्त पद है शाग्निः। तो आज हमने अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विद्यर्था भावात्यया शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु इस नियम की यहाँ पर चर्चा की है। अगले शेष भाग में अन्य अव्ययी भाव समास के नियमों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरा सादर नमस्कार, धन्यवादाः। Apa?